बीते दिनों दिनांक 10 सितंबर 2025 को रात्रि में चित्रगुप्त नगर थाना अंतर्गत राजेंद्र नगर टर्मिनल के सामने एक व्यक्ति को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश से जब एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उसके निशानदेही पर कई अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज और आपके साथ मैं तनु। आज पटना में पत्रकारों से बात करते हुए पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बीते दिनों हुए चित्रगुप्त नगर थाना अंतर्गत हत्याकांड का पूरा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचा गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक पटना की मार्गदर्शन तथा नगर आयुक्त अधीक्षक पूर्वी पटना के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर अभियुक्त का स्क्रैच फोटो तैयार कराया गया। प्राप्त जानकारी के आधार पर विभिन्न राज्यों में गठित पुलिस टीमों द्वारा निरंतर छापेमारी की जा रही थी। तकनीकी अनुसंधान एवं स्केच फोटो के आधार पर टीम द्वारा उत्तर प्रदेश से इस कांड से संबंधित 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के निशानदेही पर टीम द्वारा आगे की छापेमारी में उक्त गिरफ्तार अभियुक्तों के साले को गिरफ्तार किया गया तथा उसके निशानदेही पर 2 शूटर्स को भी गिरफ्तार किया गया। आगे बात करते हुए पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि गिरफ्तार शूटर्स की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 2 देशी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस व 3 मैगजीन को रामकृष्ण नगर थाना अंतर्गत निर्माणहीन मकान के परिसर में जमीन के अंदर छिपाकर रखे गए स्थान से बरामद किया गया है। पूछताछ के क्रम में पता चला कि हत्या की यह घटना भूमि विवाद से संबंधित थी, जिसके लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दी जाने की बात प्रकाश में आई है। घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी एवं अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में श्री कार्तिकेय शर्मा वरीय पुलिस अधीक्षक पटना ने और क्या कुछ कहा, पहले यह देखिए। सितंबर को राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। जो व्यक्ति राघोपुर के रहने वाले थे और यहाँ पे उनका कारोबार चल रहा था। उसमें एक टीम का गठन किया गया था जो नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के निर्देशन में चल रहा था। इसमें जब हम लोग सीसीटीवी फुटेज का आकलन किए थे और जिस डायरेक्शन में वो लोग भागे थे, उस डायरेक्शन में हम लोग जब अपना तंत्र लगाए थे, तो वहां पे जो फुटेज वगैरह के आधार पे एक स्केच बनवाया गया था और उसके आधार पर जो शूटर्स थे उनकी पहचान की गई थी। पहचान करने के बाद उन पे लगातार रेड छापेमारी चल रही थी। इसी क्रम में चूंकि हमें जानकारी मिल जा रहा था कि पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है, तो वो विभिन्न जगहों पर छिपे हुए थे और पुलिस के द्वारा विभिन्न राज्यों में जाकर छापेमारी की गई। और इसमें जो घटना करने का कारण सामने आया वो ये आया था कि जमीन को एक लेकर विवाद चल रहा था। तो उसी क्षेत्र में एक जमीन है और वहां पे एक व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी के नाम से जमीन था। तारकेश्वर नाम के व्यक्ति हैं और ये अपने जो साले हैं उनके साथ मिलकर रवि और मुन्ना के नाम के व्यक्ति के साथ ये पूरा षड्यंत्र रचे। इसमें 2 शूटर्स को हायर किया गया। इन शूटर्स को हथियार मुहैया कराए गए जो मुंगेर से लाया गया था और घटना करके इन लोगों को छुपाने के लिए विभिन्न राज्यों में ले जाकर रखा गया। इसमें जब तारकेश्वर की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद ये शूटर्स पे जब पुलिस की दबिश बनी और विभिन्न जगहों पर रेड छापेमारी हुआ, तो ये अपने हथियार को हटाने के लिए पटना आए हुए थे और उसी में पुलिस के सूचना तंत्र के आधार पर इनकी गिरफ्तारी किया गया। और जहां रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में जहां पे ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहां पे मिट्टी में दबा के ये हथियार रखे हुए थे। हथियार की रिकवरी हो गई है। इसमें जो शूटर हैं आकाश कुमार और अनिकेत कुमार, इन लोगों के द्वारा गोली चलाई गई थी। 3-3 गोली दोनों के द्वारा चलाया गया था और इसमें जो घटना में इस्तेमाल किया गया था हथियार वो भी बरामद कर लिया गया है। जो जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, ये एक लंबे समय से विवाद चल रहा था और इस जमीन पे जो मृतक हैं वो कब्जा करना चाह रहे थे और इसी में ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है।